नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पाठ 9 की 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये तीनों एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी और आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर ली होगी। चलिए अब हम लिखित में थर्ड एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है हमें? अशुद्धि संशोधयत। अशुद्धि संशोधयत मतलब ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें अशुद्धियां हैं जिनको आपको शुद्ध करना है। अशुद्धि संशोधन कीजिए मतलब जो अशुद्ध हैं सेंटेंस उनको आपको सही करना है, राइट करना है। जैसे त्वं नृत्यति, क्या त्वं के साथ नृत्यति की क्रिया लगती है? यही आपको देखना है। त्वं नृत्यति सर्वनाम त्वं है और क्रिया ती है, तो ती किसके साथ लगती है? सह के साथ, इसलिए ये गलत है। तो हम क्या करेंगे? त्वं नृत्यसि, सी लगता है इसके साथ, त्वं नृत्यसि। देखिए, ठीक है। इसी तरह यूयम हसथः, यूयम हसथः, यूयम के साथ में हसथः नहीं आता है। हमने पहले पढ़ा है हसत, हससी, हसथः और हसत। यूयम द्विवचन है तो हमारी द्विवचन की ही क्रिया लगेगी। सॉरी, यूयम बहुवचन है तो हमारी बहुवचन की ही क्रिया लगेगी और इसमें द्विवचन की लगी है। तो यूयम हसथ, ये देखिए यूयम हसत, ठीक। फिर गा वाला है युवाम भ्रमतः। युवाम कौन सा वचन है? द्विवचन। और भ्रमतः तो सह तौ ते का वो है, सह तौ ते के तौ के साथ लगे थे। भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती, तो भ्रमतः गलत है, जैसे गच्छति गलत था। इसी तरह युवाम भ्रमतः, नृत्यति गलत था, इसी तरह भ्रमतः भी गलत है। तो युवाम के साथ क्या लगेगा? भ्रमथ, भ्रमथः, युवाम भ्रमथः। यूयम खादथः, फिर यूयम हो गया बहुवचन और खादथा होगा द्विवचन, तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा? खादथ, तो यूयम खादथ। त्वं नमति, नमति फिर गलत है, त्वं के साथ क्या लगता है? सी, तो त्वं नमसि। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया। अब मेलयत, यहाँ आपको मैचिंग मिलानी है, जोड़ियाँ मिलानी है। त्वं गच्छसि, त्वं गच्छसि के सामने ये जो चित्र है जाता हुआ तो वो लगा देना, मतलब त्वं गच्छसि, तुम जाते हो। युवाम नृत्यथ, तुम दोनों नाचती हो, ये दोनों। त्वं पाठयसि, तुम पढ़ाती हो, टीचर पढ़ा रही है ना। यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। युवाम गायथः, तुम सब गाते हो या गाती हो, इसमें देखना है क्या है, तो तुम सब गाती हो। यूयम धावथः, वो यूयम धावत, तुम सब दौड़ते हो। ठीक है, ये आपको मैचिंग बनानी है। अब अगली एक्सरसाइज की ओर चलते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 5, तालिकाम पूरयत, मतलब तालिका को पूरा करना है। जो ये दी हुई है तालिका, इसको आपको पूरा करना है। ऊपर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरह पूरा करना है। मतलब ये रूप हैं, इसमें आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए हुए हैं। इसमें से किसी का एक वचन नहीं है तो किसी का द्विवचन नहीं है तो किसी का बहुवचन नहीं है। इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे का वाला है गच्छसि, गच्छथः और गच्छथ, ये सिर्फ अभी क्रियाएं हैं, धातु रूप हैं, ठीक है। फिर नीचे सेंटेंस भी दिए हुए हैं तो उनको भी हमें पूरा करना है। तो जैसे गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। इसी तरह असि, स्थः, स्थ।
ठीक है। यहाँ तो एक वचन दे दिया था, द्विवचन दिया था, तो हमें क्या करना था, बहुवचन फिल करना था। अब यहाँ द्विवचन दिया हुआ है और बहुवचन भी दिया है, तो हमें कौन सा वचन फिल करना है, एक वचन। तो नमथः मतलब नमसी, नमथः नमत। अब यहाँ भी एक वचन दिया है, तो हससी, हसथः हसथ। ठीक है बेटा। अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जैसे तुम पठसी, तो इसका एक वचन का बन गया हमारा तुम पठसी। तो इसी का हमारा द्विवचन कैसे बनेगा, युवाम पठथः। बहुवचन बनेगा यूयम पठथ। तुम गच्छसि एक वचन हो गया, युवाम गच्छतः द्विवचन हो गया, तो यूयम गच्छत बहुवचन में बनेगा। ठीक है। तुम क्रीडसि एक वचन है, तो युवाम क्रीडथः, यूयम क्रीडत। इसी तरह अब यहाँ सब कहीं एक वचन के दिए थे, अब यहाँ एक वचन नहीं है, द्विवचन और बहुवचन है। अब एक वचन हमें खुद बनाना है, तो युवाम इस्त। ठीक है। यहाँ देखिए असि इस्त इस्त, तो स्था और युवाम स्था और यूयम। तो यहाँ क्या करेंगे हम, तुम असि, युवाम स्था, यूयम इस्त। ठीक है। मतलब तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। तुम गच्छसि तुम जाते हो, युवाम गच्छता तुम दोनों जाते हो, यूयम गच्छत तुम सब जाते हो। तुम क्रीडसि तुम खेलते हो, युवाम क्रीडता तुम दोनों खेलते हो, यूयम क्रीडत तुम सब खेलते हो। तुम असि तुम हो, युवाम स्था तुम दोनों हो, यूयम स्थ तुम सब हो। अब 6 एक्सरसाइज, 6वीं एक्सरसाइज। ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए सर्वनाम क्रियापदैः सह योज्य वाक्यानि रचयत। मतलब इधर हमारे सर्वनाम दिए हुए हैं और यहाँ क्रियापद दिए हुए हैं, तो इनसे इनको मैच करके वाक्य बनाना है। देखो यहाँ लिखा है सर्वनामों को क्रियापदों के साथ जोड़कर वाक्य लिखिए। यहाँ सेंटेंस आपको ये मिला के लिखना है। यहाँ से सर्वनाम लेना है और यहाँ से क्रिया लेनी है। जैसे तुम सर्वनाम है, तो तुम के साथ क्या लगेगा, यहाँ देखिए आप पूरे में क्रिया में, तो नमसि, तुम नमसि, यहाँ लिख दोगे तुम नमसि। फिर युवाम द्विवचन है, इसकी क्रिया ढूंढिए क्या लगेगी, द्विवचन में क्रिया क्या लगती है, क्रीडसि क्रीडथः, तो क्रीडथः। यूयम बहुवचन है, अब बहुवचन की क्रिया ढूंढिए, तो यूयम हसथ, यूयम हसथ। सह एक वचन है, तो सह पठति, वह पढ़ता है। तौ द्विवचन है, धावतः, तौ धावतः, तो वे दोनों दौड़ते हैं। ते बहुवचन है, तो ते भ्रमन्ति, वे सब घूमते हैं। ठीक है बच्चों, तो ते भ्रमन्ति ये आपका एक वचन द्विवचन बहुवचन में दोनों उसके दिए हैं। सातौ ते के भी दिए हैं और तुम युवाम यूयम के दिए हैं। मतलब सातौ ते का मतलब है कि वह, वे दोनों और वे सब, वह, वे दोनों और वे सब, तो इनके साथ जो क्रियाएं लग गई वो लगेंगी। और तुम युवाम यूयम, मतलब इनके साथ प्रथम पुरुष की लगती हैं और इनके साथ मध्यम पुरुष की लगती हैं क्रियाएं, और अभी जो हम आगे बढ़ेंगे उसमें उत्तम पुरुष की, क्योंकि पुरुष 3 होते हैं। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो धातु रूप होते हैं यानी क्रिया वाले रूप होते हैं वो भी 3 पुरुष में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। 9th चैप्टर हमारा कंप्लीट फिनिश। आप अच्छी तरह इसको तैयार करेंगे और पढ़ेंगे
बार बार याद भी करेंगे और इसको याद करने के बाद उसको आप लिखेंगे, जिससे आपकी अशुद्धियाँ ना हो। और घर पर ही रहेंगे बेटा, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।